अस्सलाम वालेकुम बेटे। यूनिट नंबर 5 फैक्टराइजेशन, इस चैप्टर का हमने लास्ट टाइम जो बेटे 5.4 एक्सरसाइज का आगाज़ किया था। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है 8 जो है वो आपके सिलेबस में शामिल है। तो बेटा हमने लास्ट टाइम जो था क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया था और आज हम इसी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। कुछ चीज़ें जो है बेटा लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी इस क्वेश्चन के हवाले से, आज इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और पीछे से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी बेटे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन के बारे में, क्यूबिक पॉलिनोमिनल के बारे में और उसके बाद बताया था फैक्टर थ्योरम के बारे में हमने रिवाइज किया था। और इसके साथ साथ जो था एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है इसको भी हमने सीखा था। क्वेश्चन की तरफ बेटे आते हैं तो ये हमारे पास एक जो इक्वेशन गिवन थी पॉलिनोमिनल, क्यूबिक पॉलिनोमिनल इक्वेशन गिवन थी, इसको हमने फैक्टराइज करना था फैक्टर थ्योरम के ज़रिए। तो बेटे जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि जो लास्ट वैल्यू है जिसको हम कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। 40 लिख लिया। अब 40 के हमने देखे हैं पॉसिबल फैक्टर्स, यानी किस किस टेबल में 40 के जो है 40 आता है। 1, 8, 2, 5, 8, 10, 20 और 40। इसमें हमने देखा इसके सारे जो है पॉसिबल फैक्टर्स लिख लिए थे। उसके बाद क्यू क्या होता है हमारा लीडिंग कोफिशिएंट होता है। तो बेटे ये था, यानी एक्स क्यूब के साथ कोफिशिएंट कोई नहीं, तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 है, तो क्यू 1 है। इसके भी हमने फैक्टर्स लिख लिए प्लस -1। अब हमने देखना है कि एक्सपेक्टेड जो है वो फैक्टर कौन से हो सकते हैं। एक्सपेक्टेड 0 फॉर पी ऑफ एक्स, यानी कि कौन सी एक्स की वैल्यू हो सकती है जिसको हम इक्वेशन में पुट करें और आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो बेटे वो उसको देखने के लिए हमें P ओवर Q यानी रैशनल नंबर की फॉर्म में नंबर्स को लिखने पड़ेंगे, यानी P को Q पे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऊपर P के नंबर है, ये नीचे जो आपने लिखा था Q का जो हमारे पास पता है 1 है, तो डिवाइड करेंगे सारे जो है वही आ जाएंगे। इस चीज़ को भी हमने लास्ट टाइम बेटा डिस्कस किया था। तो उसके बाद हमने जो किया था P ऑफ एक्स, इसको लेट कर लिया, P ऑफ एक्स के इक्वेशन लिख ली। एक मैंने फैक्टर लिया x-2 और x-2 को यहाँ से मैंने बेटे x की वैल्यू फाइंड कर ली। -2 है, दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगा, +2 हो जाएगा। और मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम भी आपको मैंने बताया था बेटे कि पेपर्स में या टेस्ट जब हम करेंगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि ये सारी वैल्यूज़ को हम जो है पेपर के ऊपर परफॉर्म करें। तो उसका बेटे आसान सा तरीका था, मैंने कैलकुलेटर यूज़ करना बताया था। 1 बाय 1 वैल्यूज़ को आप +1 पुट करके देख लो, ठीक है, कैलकुलेटर पे इस पूरी इक्वेशन में। फिर -1 पुट करके देख लो, जहाँ पे 0 आए उसको आपने परफॉर्म कर लेना है। ठीक है, +1 -1 x की जगह पे पुट करके देख लो, +2 -2 पुट करके देख लो। जिस वैल्यूज़ के साथ आपका इक्वेशन को जब सॉल्व करें आंसर 0 आ जाए तो आपने उसको बेटे सामने जो है वो परफॉर्म करना है। इससे आपका टाइम कम स्पेंड होगा और क्वेश्चन भी जल्दी से जो है वो बेटा सॉल्व हो जाएगा। तो बेटे जैसे कि लास्ट टाइम हमने इसको सॉल्व किया था, एक फैक्टर के सॉल्व किया था, इसी तरीके से जो है P ऑफ एक्स x³ -x² प्लस -22x प्लस 40 है। अब बेटे इसमें मैं यहाँ पे जो वैल्यू लूँगा x फैक्टर मैंने जिसके साथ सॉल्व करूँगा x-4 के साथ करूँगा। ये फैक्टर मैंने पिक कर लिया x-4, इसको बेटा इक्वल टू 0 किया, यहाँ से मेरे पास आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी 4। अब इस 4 को मैंने जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे पुट कर दूंगा। x की जगह पे बेटे 4 आ जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेटर पे एक साथ सॉल्व कर सकते हैं या एक मजीद जो स्टेप कर सकते हैं। जैसे इसका हम लेंगे क्यूब लेंगे 64 -16 ये आ जाएगा -88 और +40। इस सारों को बेटा कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0।
ठीक है, इस सारों को बेटा कैलकुलेट करेंगे तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हेंस x माइनस 4 आल्सो फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब एक फैक्टर बेटे हमने और फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको मैंने बेटे लास्ट टाइम बताया था, उसको थोड़ा सा दोबारा रिपीट करते हैं। x की जो डिग्री है यानी पावर जो ग्रेटर है डिग्री 3, तो इसका मतलब है क्यूबिक फैक्टर हमें फाइंड करना है। तो दो फैक्टर फाइंड कर लिए, एक और फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। अगर x के ऊपर स्क्वायर होता तो इसका मतलब हमें दो ही फैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। जितने x की डिग्री होगी उतनी उसके इक्वेशन के जो है वो फैक्टर बनते हैं। तो बेटे अब ये है, यहाँ तक हमारा सॉल्व होगा। एक फैक्टर जो है हमने और फाइंड करना है। मैं यहां से बेटा रेस करता हूं। जी बेटे, ये x प्लस 5 इसको इक्वल टू 0 करता हूं और यहां से मेरे पास आ जाएगा x की जो वैल्यू आएगी वो -5 आ जाएगी। अब -5 को जहां जहां पे बेटा x आ रहा है वहां पे मैं क्या करूंगा, पुट करता जाऊंगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास -125 और ये आ जाएगा -25, ये प्लस 110 आ जाएगा और आगे आ जाएगा +40। इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। +40 + 110, तो आंसर आ जाता है इसके साथ भी 0 आ जाएगा। तो हम कह देंगे कि x हेंस x + 5 is the third factor of p of x। लास्ट इसका बेटे फाइनल आंसर लिखेंगे, वो किस फॉर्मेट में होगा उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो उसको लिखने के लिए आंसर जो इसका लिखेंगे हम, the cubic factors of p of x are, इक्वेशन जो थी हमारे पास x³ - x² इक्वल, एक आया था x - 2, x - 4 और x + 5। ये हमारे पास जो थे फैक्टर्स थे। इस फॉर्मेट में जो हम लिख लेंगे। तो ये था बेटे हमारा क्वेश्चन था, नोट कर लें इसको जल्दी से।
जी बेटे आपने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन, तो इसको एक दफ़ा जो है इसका जो 8 पार्ट था उसको हम दोबारा कर लेते हैं, साथ साथ हमारा सा रिवाइज भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जी बेटे जैसे मैंने बताया था हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमिनल है, इसको हम सॉल्व करेंगे फैक्टर थ्योरम के ज़रिए, और हमने 3 जो है फैक्टर्स जो है इसके फाइंड करने हैं। सबसे पहले बेटे देखेंगे ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, ये हमारे पास 1 जो है कांस्टेंट वैल्यू है, इसको लिख लेंगे जिसे p के साथ हम डिनोट करते हैं। इसके p के जो हमने पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो बेटे वो आ जाएगा ±1 ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने जो है बेटा क्यू किसको कहेंगे, ये लीडिंग कोफिशिएंट को कहेंगे, ये 2 है, इसके जो फैक्टर्स आ जाएंगे एक आ जाएगा ±1, दूसरा आ जाएगा ±2। अब जो है हमारे पास एक्सपेक्टेड ज़ीरो जो है पी ऑफ एक्स के वो कौन से हो सकते हैं उसको देख लेंगे। तो बेटा उस नंबर को हम किस में लिखेंगे, रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, यानी पी ओवर क्यू। पी हमारे पास है +-1, इसको क्यू पे बेटे हम क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +-1 आ जाएगा। और दूसरा फिर हम इसको अगेन डिवाइड करेंगे 2 के साथ, ये हमारे पास आ जाएगा +-1/2 आ जाएगा। ये 2 फैक्टर्स बनेंगे, यानी कि आपने क्यू को डिवाइड करना है पी पे। पहले हमने किसको डिवाइड किया, +-1 को डिवाइड किया, तो आपके पास वही आ गया। जैसे मैंने आपको बताया था जब आपके पास जो है पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो पी आपके पास 1 है तो नीचे क्यू भी 1 है, तो बेटे डिवाइड होने के बाद वही आ जाएगा। नीचे जिसके कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर में, उसका मतलब है वहाँ पे क्या होता है 1 मौजूद होता है। तो बेटे ये हमारे पास आ गई, वैल्यूज़ आ गई एक्सपेक्टेड। और इसमें देखिए हमारे पास कितनी वैल्यूज़ बनेंगी, 4 वैल्यूज़ बनेंगी। इसमें से ही हमने जो है वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो हमारा जो है इस इक्वेशन के फैक्टर्स बनेंगे। तो 4 वैल्यूज़ कैसे बनती हैं बेटे, +1 -1 +1/2 और -1/2। अब 1/1 आपने जो है सॉल्व करना है, जैसे +1 के साथ सॉल्व करेंगे, +2 के साथ सॉल्व करेंगे, +3 के साथ सॉल्व करके इसमें से आंसर फाइंड करेंगे। यहाँ पे बेटा लेट कर लेते हैं हम, ये जो इक्वेशन है गिवन पी ऑफ एक्स के फैक्टर एक ले लिया x + 1 = 0, तो ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। अब जहाँ पे आपके पास x आ रहा है वहाँ पे आपने क्या पुट करना है, -1 पुट करेंगे। ये आ जाएगा बेटा -1 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे +1 +2 -1, ये आ जाएगा -2 +1 +2 -1। तो इसमें देखें बेटे ये कैंसिल हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। एक फैक्टर हमें मिल जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, x + 1 इज द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। एक फैक्टर फाइंड कर लिया। इसी तरीके से बेटे फैक्टर फाइंड करते जाएंगे। -1 को पहले हमने वैल्यू पुट की थी x की जगह पे -1, अब +1 पुट करके देख सकते हैं आप,
x माइनस वन इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब 1 को बेटे पुट करेंगे, ये आ जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको मज़ीद, इसके साथ भी बेटा 0 आ जाता है, hence x minus 1 is also factor of p of x। टू फैक्टर्स फाइंड कर लिए, थर्ड फैक्टर फाइंड करेंगे, वो हमें +1/2 या -1/2 में से मिलेगा। जी बेटे नोट कर लें जल्दी से इतना, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ये बेटे नोट कर लिया होगा, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक फैक्टर और फाइंड करना है, अब मैं बेटे x की जगह पे अगर इसमें से -1/2 पुट करके देखूं तो आ जाएगा, और उसको फैक्टर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं x की जगह पे -1/2 पुट करते हैं, ये बेटे सॉल्व करेंगे, ये माइनस आ जाएगा और 2 इंटू क्या आ जाएगा 1/8, ठीक है। यानी कि 1 का हम क्यूब लेंगे तो -1/8 आएगा, माइनस का साइन को मैंने बाहर लिख लिया, ये आ जाएगा +1/4, ये आ जाएगा +2 से बेटा कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा -1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कट होगा, 2 1 2 2 4 8 और ये आ जाएगा -1/4। ये देखें बेटे इसकी कटिंग हो गई सब वैल्यूज़ की, तो 0 आ गया। अब इसको बेटे फैक्टर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको देखें, मैंने यहाँ पे जो वैल्यू ली थी -1/2 ली थी, तो अगर मैं इसको x के लेट करूँ, -1/2 को लेट करूँगा तो इसको आपने फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। इसको ज़रा बेटा ध्यान से देखना है, ये देखो ये 2 यहाँ पे जो है डिवाइड हो रहा है, जब इधर इसको x के पास लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, 2x के साथ जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा, -1 बचा। अब -1 को जब मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊँगा तो ये +1 हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी कि फैक्टर जो इसका बनेगा 2x + 1, 2x + 1 जो इसका फैक्टर बेटे बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखेंगे 2x + 1, यहाँ से हमने इसको इक्वल टू 0 किया था, वैल्यू कैसे निकली थी 2x + 1 था तो जाके माइनस हो गया, फिर एक मजीद स्टेप करेंगे तो x की वैल्यू आ गई थी हमारे पास -1/2, ठीक है। तो सिंपल वर्ड में बेटे पहले हमने +1 को x की जगह पे पुट करके देखा, फिर -1 को पुट करके देखा और -1/2 को पुट करके देखा, ये इस तरीके से हमारा इसके जो थे आंसर आ गए थे। तो अब इसको आंसर लिख देंगे, आंसर जो है आपने सिंपल वर्ड में ऐसे लिख लें 10, यानी कि p ऑफ x की जो इक्वेशन थी आपके पास वो क्या थी, या इसको ऐसे लिख लें 2x³ + x² - 2x - 1 इक्वल टू,
फैक्टर्स हमारे पास आए थे x-1, x+1 और थर्ड जो था 2x+1, ये हमारे पास बेटे क्या थे, क्यूबिक फैक्टर्स आए थे। ठीक हो गया। तो ये था बेटे हमारा क्वेश्चन था, नोट कर लें इसको जल्दी से। जी बेटा आपने नोट कर लिया होगा। इन 2 क्वेश्चंस की आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आसान क्वेश्चन है, इतने मुश्किल नहीं है, और 2 ही क्वेश्चन है, और बोर्ड के पेपर में अगर लॉन्ग क्वेश्चन में कोई आ जाता है तो इन्हीं में से आएगा। तो इंशाल्लाह बेटे आपसे दोबारा मुलाकात होगी अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।